दिल्ली एक ऐसा शहर जिसे लोग सपनों का शहर कहते हैं, लेकिन इसके अंधेरे कोनों में छिपे डरावने रहस्य अक्सर अनकहे रह जाते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने हवेली से जो वर्षों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि रात के समय उस हवेली से अजीब आवाजें आती थीं, किसी के रोने की, चिल्लाने की और कभी-कभी तो कोई कराहने की भी। इस हवेली से जुड़ी एक डरावनी कहानी थी अंजलि नाम की एक युवती की कहानी। अंजलि एक होनहार छात्रा जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, लेकिन इस शहर में उसके सपनों को पूरा होने से पहले ही कुचल दिया गया। एक रात जब वह लाइब्रेरी से घर लौट रही थी तो कुछ दरिंदों ने उसके साथ वहशी हरकत की और उसे मारकर इस हवेली में फेंक दिया। पुलिस ने कभी उस केस को गंभीरता से नहीं लिया और अपराधी खुलेआम घूमते रहे। अंजलि की आत्मा ने इस अन्याय के कारण कभी चैन नहीं पाया। हवेली जो कभी उसकी मौत की गवाह बनी थी, अब उसका बदला लेने की जगह बन चुकी थी। समय बीतता गया, हवेली अब और भी डरावनी बन चुकी थी। जो भी आदमी हवेली के पास से गुजरता, उसे अंजलि की चीखें सुनाई देती। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सफेद साड़ी में एक लड़की को हवेली की खिड़कियों से झांकते देखा है। धीरे धीरे वे चारों दरिंदे राजीव, विकास, सौरभ और मयंक, जिन पर अंजलि के साथ हुए अत्याचार का आरोप था, अजीब घटनाओं का शिकार होने लगे। राजीव एक रात जब वह ऑफिस से लौट रहा था तो उसकी कार अपने आप रुक गई। उसने कार से उतरकर देखा तो सड़क के बीच में अंजलि खड़ी थी। सफेद साड़ी में लिपटी हुई, उसका चेहरा धुंधला लेकिन आंखें गुस्से से जल रही थी। अगले दिन राजीव की लाश उसी जगह पड़ी मिली जहां अंजलि की आत्मा दिखी थी। उसकी आंखें खुली थी जैसे उसने मौत से पहले असीम डर देखा हो। विकास एक पार्टी के दौरान विकास ने खुद को शीशे में देखा और दंग रह गया। उसके पीछे अंजलि खड़ी थी, धीरे धीरे उसके गले तक बढ़ती हुई। कुछ ही दिनों में विकास ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, लेकिन अंत में उसकी लाश पंखे से लटकी मिली। सौरभ उसके सपनों में अंजलि आने लगी। हर रात वह चिल्ला चिल्ला कर उठता, पसीने से भीगा हुआ। उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि वह पागल खाने में भर्ती हो गया। मयंक वह सबसे चालाक था, उसने शहर छोड़ दिया, लेकिन भूतों से कोई नहीं बच सकता। एक दिन उसकी लाश मुंबई के एक होटल रूम में मिली। कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, इंसाफ हुआ। इन चारों की मौत के बाद भी हवेली शांत नहीं हुई। अंजलि की आत्मा को अभी भी सुकून नहीं मिला था, क्योंकि वह जानती थी कि यह सिर्फ 4 लोगों की कहानी नहीं थी। समाज में हर दिन किसी न किसी महिला के साथ अन्याय हो रहा था। अब वह आत्मा सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि न्याय दिलाने के लिए हर उस जगह जाने लगी जहां महिलाओं के साथ अन्याय होता। दिल्ली में अंजलि की कहानियां फैलने लगी। लोग डर से नहीं, बल्कि सम्मान से हवेली के पास दीपक जलाने लगे। अंततः अंजलि की आत्मा ने समाज को यह संदेश दिया, अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो बदला जरूर मिलेगा। यह कहानी सिर्फ डर की नहीं, बल्कि न्याय की है। अंजलि की आत्मा का बदला एक चेतावनी है। महिलाओं के साथ अत्याचार करने वालों को यह समझना चाहिए कि अगर कानून चूक भी जाए तो उनकी आत्मा कभी नहीं झुकेगी।